सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हिंदी की इस कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को पाठ 1 साथ ही हाथ बढ़ाना इस कविता का अध्ययन करवाया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए अब कक्षा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के समक्ष इस पाठ के जो कवि हैं, जिनका नाम साहिर लुधियानवी है, उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो जैसा कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि इस पृष्ठ पर साहिर लुधियानवी जी का चित्र बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि वे कैसे दिखते थे और उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। साहिर लुधियानवी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए क्या लिखा हुआ है। साहिर लुधियानवी एक प्रसिद्ध शायर तथा गीतकार थे। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था और लाहौर तथा बम्बई इनकी कर्मभूमि रही। मतलब लाहौर में रहकर भी ये कविताएं लिखते थे, कार्य करते थे, गीत लिखने का कार्य करते थे और मुंबई में रहकर भी ये कविता तथा गीत लिखने का कार्य करते थे। इनका जन्म 8 मार्च 1921 ईस्वी को लुधियाना, भारत में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके साहिर लुधियानवी रख लिया था। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को 59 वर्ष की अवस्था में मुंबई, भारत में हुई थी। और इनका जो व्यवसाय था, मतलब यह कविता लिखने का कार्य करते थे और गीत लिखने का कार्य करते थे। तो चलिए पाठ पर आते हैं और पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 1 साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथी मतलब हम जिनके साथ रहते हैं, है ना। और हाथ बढ़ाना मतलब मदद करना। तो कवि कहते हैं कि हे साथी, तुम जिनके साथ भी काम कर रहे हो, है ना, तुम जिनके साथ भी रहकर किसी भी कार्य को अंजाम दे रहे हो, तो तुम हमेशा उसकी क्या करना, उसकी मदद करना, उसका सहयोग करना। क्यों सहयोग करना? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अकेला ही काम करेगा तो क्या होगा, वह जल्दी ही थक जाएगा। इसलिए मिलकर बोझ उठाना। बोझ उठाना मतलब एक साथ मिलकर कार्य करना, परिश्रम करना, मेहनत करना। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अकेला ही कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए वह कार्य क्या हो जाता है, उसके लिए वह कार्य नीरस हो जाता है और इसके साथ ही साथ वह कार्य बहुत ही देर से संपन्न होता है। लेकिन यदि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो फिर कोई भी कार्य बहुत ही सहजता से और सरलता से संपन्न हो जाता है और वह कार्य जल्दी ही समाप्त भी हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, तुम अपने साथी की मदद करना, सहयोग करना, किसी भी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी आगे कहते हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। हम मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी एक साथ मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब किसी भी कार्य को करना शुरू किया, तो क्या हुआ, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो जब मेहनत करने वाले लोग एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो सागर भी क्या करता है, सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी अपना शीश, शीश मतलब सिर, अपना सिर झुका लेता है। सागर किस प्रकार अपना रास्ता छोड़ देता है और पर्वत किस प्रकार अपना सिर झुका देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र पर बहुत लंबे लंबे पुल बने होते हैं,
तो वह किस प्रकार बनते हैं? वह मेहनत करने वाले लोगों के परिश्रम और दृढ़ निश्चय से ही बनते हैं। और इन मेहनत करने वाले लोगों को देखकर पर्वत भी क्या करता है? पर्वत भी अपना शीश झुका देता है और पर्वत भी रास्ता दे देता है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी मतलब लोहे के समान बना हुआ एकदम जो मजबूत होता है ना। तो कवि कहते हैं कि हमारे जो सीने हो क्या है, वह फौलादी हैं, मतलब लोहे के समान बने हुए बिल्कुल मजबूत हैं। और हमारी जो बाहें हैं वह भी क्या है, वह भी फौलादी हैं। मतलब कहने का आशय क्या है कि हमारे अंदर इतनी दृढ़ शक्ति है, इतना दृढ़ संकल्प है कि यदि हम किसी भी काम को करने का ठान ले तो हम उस कार्य को अवश्य कर सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, और यदि हम चाहें तो हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं, चट्टानों में भी राहें बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए जब एक साथ मिलकर कोई भी कार्य किया जाता है तो फिर क्या होता है, कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता है। और कवि कहते हैं कि तुम अपने साथी की हमेशा मदद करना, हमेशा सहयोग करना, एक साथ मिलकर हर कार्य को अंजाम देना। आगे देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी आगे कहते हैं कि मेहनत क्या है, मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख मतलब किस्मत, है ना। मेहनत से क्या डरना, इसलिए हमें कभी भी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि अरे वो तो बहुत ही किस्मत वाला है ना। तो उसकी वह अच्छी किस्मत कैसे बनी है, उसकी वो अच्छी किस्मत तभी बनी है जब उसने क्या किया है, जब उसने मेहनत किया है, उसने परिश्रम किया है ना। रात रात भर जग कर उसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तब जाकर उसने अपनी अच्छी किस्मत बनाई है। इसलिए हमें कभी भी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यदि हम मेहनत करेंगे, यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हों, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। इसलिए हमें कभी भी मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, गैरों मतलब पराए। तो कल हमने गैरों की खातिर, दूसरों की खातिर मेहनत की थी, आज हमें क्या करना है, आज हमें अपनी खातिर, अपने लिए, खातिर मतलब अपने लिए मेहनत करना है। क्योंकि जब हम अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए मेहनत करके अपना भविष्य अच्छा बनाएंगे, तभी हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, है ना। और जब हमारे पास ही कमी रहेगी, हमारे पास ही हर चीज़ उपलब्ध नहीं रहेगा, तो फिर हम दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, और कभी आगे कहते हैं कि हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। दुख और सुख एक कैसे हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, है ना, तो जब उस काम को करते हैं और उस काम में जब उन्हें सफलता मिलती है तो उन्हें क्या होती है, तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को किया है और आज वह काम सफल हो गया है। लेकिन यदि उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो फिर वे क्या होते हैं, वे एक साथ दुखी होते हैं। इसलिए सबका दुख और सुख क्या है, एक है। एक साथ मिलकर जो भी काम करते हैं उनके लिए दुख और सुख क्या होता है, एक होता है। अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, और हमारी जो मंजिल है वह मंजिल क्या है, सच की मंजिल है, और हमारा जो रास्ता है वह कौन सा रास्ता है, वह नेक का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है। मतलब हमें हमेशा सच की मंजिल पर चलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। और इस प्रकार सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, हमें अपने साथी की मदद करनी चाहिए, हमें अपने साथी का सहयोग करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना।
अंत में जो कवि हैं, एक साथ काम करने के क्या फल होते हैं, एक साथ परिश्रम करने के, एक साथ मेहनत करने के क्या फल होते हैं, उसको एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। मतलब कतरा मतलब क्या होता है, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं। तो कभी कहते हैं कि जब पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलती हैं, है ना, धीरे धीरे गिरती हैं, किसी बर्तन में गिरते हैं या फिर किसी जगह गिरते हैं, तो क्या होता है, वह एक बड़ी दरिया, दरिया मतलब एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। एक एक बूंद गिरकर एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा मतलब छोटा कण, बहुत ही छोटा कण, बहुत ही बारीक कण होता है। तो जब बहुत ही छोटे छोटे कण आपस में एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, वह एक बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई मतलब मिट्टी के बहुत ही छोटे छोटे जो कण होते हैं। तो मिट्टी के जब छोटे छोटे कण एक साथ मिलते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, वह एक विशाल पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी प्रकार, है ना, जब एक साथ पानी की बूंदें मिलती हैं तो वह एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। एक साथ जब बहुत ही छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो वह एक विशाल रेगिस्तान का रूप धारण कर लेते हैं। और इसी प्रकार जब मिट्टी के बहुत ही छोटे छोटे कण आपस में एक साथ मिलते हैं तो वह एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेती है। तो इसी प्रकार जब एक साथ मनुष्य मिलकर, एक साथ आदमी मिलकर कोई भी मेहनत करते हैं, कोई भी परिश्रम करते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वे जैसा चाहते हैं कि उनकी किस्मत जैसी हो, वे अपनी मेहनत के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से अपनी किस्मत को वैसा बना लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए कभी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हाथ बढ़ाते हुए, हमें सबकी मदद करते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सभी बच्चे 2 बार इस वीडियो को देखेंगे और इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।